This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ध्वंस, ये तबाही, और इसका नाम शायद अंग्रेजी में अमेरिका में लोग सीज फायर कहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और उसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इस वक्त आप देख रहे हैं इजराइल के इस बीर सेवा के इलाके में। वैसे तो बीर सेवा एक छोटा सा टाउन है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे काफ़ी डेवलप किया गया है, और इस वक्त TV9 की टीम उस ठीक स्पॉट पर मौजूद है, उस लोकेशन पर मौजूद है जहां से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आज जब सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान के मिसाइल अटैक हुए तो उस वक्त यहाँ पर क्या गुजरा है, यहाँ किस तरह की तबाही हुई है, यहाँ किस तरह का विध्वंस हुआ है, और वो हम TV9 के कैमरे पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी देखिए उस तबाही के बाद, मिसाइल के गिरने के बाद, जिसमें आधिकारिक तौर पर 4 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये संख्या बढ़कर 8 तक बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो घायलों की संख्या है वो करीब 3 दर्जन के करीब घायल हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद गंभीर रूप से घायल हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस बिल्डिंग में, जो कि 6 या 7 मंजिले बिल्डिंग है, और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी, राहत कर्मी किस तरह से जो बिल्डिंग की एक छत के पास हैं और वहाँ से सीढ़ियों के जरिए अलग अलग जगह पर जाकर वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति इस मलबे में अभी भी दबा हुआ तो नहीं है, कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हो या जो नहीं निकल पाया अभी तक, और वो अगर कहीं यहाँ पर दबा हो तो लगातार वो जद्दोजहद चल रही है। और इन तमाम मुश्किल के बीच में ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से, जरा रोहित आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, मेरे कैमरा सहयोगी रोहित ने एक किताब के बारे में यहाँ पर दिखाया। रोहित जरा इस किताब को भी दिखाइए, बड़ा अच्छा रेफरेंस है इसका। अब देखिए कि ठीक उस विध्वंस की इमारत के बीच में ये किताब है, जिस किताब का नाम है सुसाइड, और ये राइटर जो है एमिली डुरखेम की किताब है ये सुसाइड। और जाहिर है मुझे नहीं पता कि ये सुसाइड किसका है, ये सुसाइड ईरान ने किया है या सुसाइड इजराइल ने ये जंग छेड़कर की है, या फिर सीज फायर के नाम पर प्रेसिडेंट ट्रंप को इंगित करने वाली ये सुसाइड नाम की किताब का एक सांकेतिक महत्व। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी के जो हालात हैं इसको देखकर तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल अब सीज फायर को इतनी आसानी से मानने वाला है। बहरहाल पॉलिटिकल डिसीजन जो भी लिए जाएं वो अगले 12 घंटे में या 24 घंटे में पता चलेंगे, लेकिन इस वक्त सीज फायर के ऐलान के बाद जो तबाही मची है, जिस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही दे रहा है, और TV9 के कैमरे पर उन तबाही की एक एक तस्वीरों को हम दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सामने की बिल्डिंग में सुरक्षाकर्मी और राहत कर्मी यहाँ पर कोशिश में लगे हैं कि अगर कोई दबा हो तो उसको बाहर निकाला जा सके। वहीं इस पूरी बिल्डिंग के एक एक कोने को जो सो अभी सर्च किया जा रहा है, उसके लिए सिक्योरिटी की टीम और जो राहत और बचाव कर्मी दल हैं वो लगातार लगे हुए हैं। वहीं इस प्रीमाइसेस में उस बिल्डिंग के ध्वस्त होने के बाद, चूंकि देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसलिए ऐसी स्थिति में, जबकि कैमरे पर भी अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर यह दिखाई देगा कि इस वक्त अगर यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो जिस तरह का सिचुएशन बना है, जिस तरह की परिस्थिति बनी है, इसे देखकर तो साफ तौर पर यह लग रहा है कि इन तस्वीरों के बाद कहीं से भी किसी भी तरीके से, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सीज फायर का कोई चिन्ह तो यहाँ मुझे नहीं दिखाई देता। मैं बार बार इसलिए सीज फायर का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा संभल के रोहित, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुँचा सकती है। अब देखिए कैमरे पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं, मजबूत बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल इलाका है, चारों तरफ के इलाकों को देखें। ये तो वो स्पॉट है जहां पर आकर मिसाइल गिरी, जब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर आकर गिरी, तो उसकी ये तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सुरक्षाकर्मी हालांकि लगातार मलबे के बीच में से अगर कोई जिंदगी बची हुई हो तो उसको निकालने की जद्दोजहद में है, लेकिन इन सब के बीच जो टेक्निकल सपोर्ट है उसके लिए आप देखिए कि इजरायली पुलिस फोर्स की तरफ से मैं देख रहा हूं कि लगातार ये ड्रोन कैमरे के साथ शायद कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर से या अलग अलग एंगल से, या कई बार ये ड्रोन अपने कैमरे के साथ अंदर में जाकर बहुत सारे हिस्से से ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं से कोई निशान मिले जिससे ये पता चल सके कि इन मलबों के ढेर में, इस विध्वंस के बीच में, इन तबाही के तमाम सबूतों के बीच में अगर कोई जिंदगी किसी भी तरह से कराहत
मरते ही सही, लेकिन अगर वो बची भी हो तो उसको भी ढूंढा जाए, तलाशा जाए। तो ये हाल है यहाँ इस वक्त इजराइल के बीर शेबा के इलाके में। ये छोटा सा इलाका, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये दुनिया भर में सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा, क्योंकि एक हफ्ते के दरमियान तीन बड़े हमले इस छोटे से बीर शेबा के इलाके में हुए। पहले जो टारगेट था वो बीर शेबा का सोरोका अस्पताल था। उसके बाद दूसरा टारगेट नेव टेक्निकल पार्क बना, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों के दफ्तर थे। TV9 पहले अस्पताल के पास जाकर वहां का सूरत हाल हमने दिखाया था, फिर हम टेक पार्क गए थे, और आज जब दुनिया को लग रहा था कि सीज फायर का ऐलान हो गया, ठीक उसी वक्त ईरान की तरफ से 5 राउंड मिसाइलें 1 घंटे के अंदर दागी गई। और उसमें से उस वक्त हम लोग तेल अवीव में मौजूद थे, हमने अपने कैमरे पर उन मिसाइलों को रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन उसमें से एक मिसाइल आकर यहाँ गिरी इस इमारत में। और अफसोस की बात यह है कि वैसे तो ज़्यादातर मिसाइलों के आते ही पूर्व सूचना मिलते ही यहाँ पर सायरन बजने लगते हैं, लोग बंकरों में चले जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग में इन लोगों ने यह तय किया होगा कि चलो जाने देते हैं, इस बार की मिसाइल को जाने देते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि इजराइल में ठीक वो वहीं आकर गिरेगी जहां हम सोएंगे। उन्होंने थोड़ी लापरवाही बरती और उसका खामियाजा देखिए कि उनकी ज़िंदगी। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कुछ सामान को भी निकालने की जो कोशिश हो रही है, या फिर जिस तरह की तस्वीरें आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि मलबे के बीच से किसी व्यक्ति को निकाला गया हो, ऐसा दिख रहा है। जिस तरीके से कई सुरक्षाकर्मी उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही अगर आप कहें तो व्यथित कर देने वाला दृश्य है जो इस वक्त TV9 के कैमरे पर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षाकर्मियों ने एक आप कहें तो उसको जिस तरह से होल्ड करके उठा कर लाया है, उससे तो यही लग रहा है कि शायद कोई व्यक्ति हो, क्योंकि यहाँ पर तो एम्बुलेंस या स्ट्रेचर नहीं लाया जा सकता। ऐसी स्थिति में उसको कपड़े से और दूसरी और तरह से, और दूसरा सुरक्षाकर्मियों ने जिस तरीके से उसको घेर रखा है और ढक रखा है, उससे यही लग रहा है कि इस मलबे के बीच से किसी व्यक्ति को निकाला गया है। अब उनकी क्या स्थिति है वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जाहिर है कि रोहित थोड़ा संभल कर, हम उस व्यक्ति की तस्वीर अभी दिखाना नहीं चाहते हैं अगर वो व्यक्ति है, क्योंकि जिस तरीके से चारों तरफ से उन्हें घेर कर रखा है और ढक कर रखा है, उससे तो साफ तौर पर यही लगता है कि वो कोई सामान नहीं है, बल्कि कोई व्यक्ति है जिसको मलबे के ढेर से बहुत बुरी हालत में निकाला गया है। अभी आप थोड़ा दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए, बाद में हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तरह की विध्वंस वाली तस्वीरें हमारे दर्शक देखें इस वक्त। तो आप अपने कैमरे का एंगल थोड़ा अलग कर दीजिए। देखिए, एक पर एक तस्वीरें होती है, जहां पर मिसाइल गिर रही हो, जहां ब्लास्ट हो रहे हो, जो एक्टिव वॉर जोन हो, वहां पर तो इस तरह की तस्वीरें आती ही हैं। ऐसी तस्वीरें जो हृदय को विचलित कर देती है, जिसको देखना बहुत मुश्किल होता है। और वैसी स्थिति में ऐसा लगता है कि, और मैं केवल आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो हालत है उसके हिसाब से यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है वो बहुत सकारात्मक तो नहीं है। कम से कम शांति विराम की कोई चिन्ह यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देते हैं। अब देखना होगा कि राजनीति क्या फैसला करती है, राजनीतिक नेतृत्व क्या फैसला करते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या फैसला करते हैं, या फिर IDF क्या अपने उन हमलों को आगे भी जारी रखती है या नहीं। लेकिन इन तबाही और विध्वंस की तस्वीरों के बीच में तेल अवीव से जब हम बीर शेबा पहुंचे, और बीर शेबा में जब ये तस्वीरें, मसला केवल एक इमारत का नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इजरायली स्ट्राइक में ईरान में लोग नहीं मारे जा रहे हैं, बिल्कुल मारे जा रहे हैं। 13 जून से अब तक के आंकड़ों को अगर आप देखें तो 30 से अधिक लोग इजराइल में मारे गए, 1300 के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पर घायल हुए हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि सुरक्षाकर्मी जो हैं वो स्पीकर को लेकर, एक पोर्टेबल स्पीकर को लेकर बिल्डिंग के कोने कोने में आवाज़ लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार उन्होंने अपनी तरफ से सर्च ऑपरेशन करने के बाद अब वो लगातार अनाउंस कर रहे हैं, और उनका जो अनाउंसमेंट है उसको देखकर लग रहा है कि या तो उन्हें कुछ चिन्ह मिला है, या फिर वो ये कह रहे हैं, हालांकि वो हिब्रू भाषा में कह रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी पुलिस ऑफिसर से मैं जानने समझने की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सुरक्षा कर्मियों ने बिल्डिंग के अंदर या तो किसी व्यक्ति को या किसी घायल को
यहाँ पर डिटेक्ट किया हो और उसको निकालने की कोशिश की जा रही हो। तो अभी हम लाइव तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। TV9 भारतवर्ष देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ चुनिंदा न्यूज़ नेटवर्क में से एक है जो लगातार तेल अवीव से और इजराइल के दूसरे हिस्से से रहकर आपको बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान और इजराइल के जंग में किस तरह के सूरत हालत हैं और क्या यहाँ पर मंजर है। एक बात तो तय है कि अगर आप जिन मैं आंकड़ों की बात कर रहा था, 13 जून से अब तक इजराइल में 30 लोग मारे जा चुके हैं, 1300 लोग करीब घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान में सरकारी आंकड़ा 400 लोगों के मारे जाने का है, जबकि जो UN की एक NGO है उसके मुताबिक 900 लोग मारे गए हैं और करीब 4000 लोग ईरान में घायल हुए हैं। तो ये एक फिगर है कि सिविलियन कैजुअलिटी कितनी हुई है उसके बारे में। मैं इसमें उन लोगों को नहीं शामिल कर रहा हूं जो कि मिलिट्री के लोग थे। या सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को जो तोहफा मिला है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप तब समझ पाए कि वो मामला कितना कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूज़ 9 की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर कि इजराइल के एक इलाके को टारगेट करने की ईरान के मिसाइलों ने कोशिश की थी और वो मिसाइलें आकर इसी जगह पर गिरी है, इसी स्पॉट पर गिरी है। और मेरे कैमरा सहयोगी रोहित आ रहे हैं और ये देखिए ये इलाका है जहाँ पर कि इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी बर्बादी हुई है, कितनी तबाही हुई है, कितना डिस्ट्रक्शन है और किस तरह की कैजुअलिटी हुई होगी इसके बाद आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन मिसाइल के हमले के दरमियान ज़्यादातर इजरायली लोग सुरक्षित बंकरों में चले जाते हैं। इस बिल्डिंग के साथ ऐसा क्या हुआ वो नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ी सी चूक की, थोड़ी सी लापरवाही की तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। इस वक्त न्यूज़ 9 पर हमारे दर्शक इस तस्वीरों को देख रहे होंगे। ये वो बिल्डिंग है जहां पर आकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया था। वीर सेवा पिछले एक हफ्ते के दरमियान 3 बार ईरान के मिसाइल हमलों ने इस इलाके को हिट किया। और अभी आप देखिए ये करीब 6th या 7th फ्लोर की ये बिल्डिंग दिख रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई इस बिल्डिंग में ऐसा तो नहीं कि जो मलबे में यहाँ पर दबा हो और उसको निकाला जा सके। उसके लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है, कोशिश की जा रही है। तबाही की इन तस्वीरों को आप यूँ देखिए कि बिल्डिंग की तो हालत जो है वो आप देख ही रहे हैं। इस बिल्डिंग के ठीक सामने में जो दर्जनों गाड़ियाँ थी उन गाड़ियों को आप देख रहे हैं कि उन गाड़ियों की स्थिति क्या बनी हुई है। और इसके बाद बहुत से जो यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम के लोग थे उन्होंने बिल्डिंग के अलग अलग कोने में जाकर एक आप कहें कि इस खंडहर के बीच में से लोगों को, जैसे एक तस्वीर रोहित यहाँ दिखाई, अब देखिए उस ठीक बिल्डिंग के सामने में इस सिक्योरिटी पर्सनल को देखिए कि ये यहाँ पर यहाँ पर आकर वो सर्च कर रहे हैं कि कहीं कोई जो व्यक्ति है या तो घायल स्थिति में तो नहीं रह गया है, छूट गया है। देखिए अब तक के आंकड़े के मुताबिक आधिकारिक तौर पर 4 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है, जबकि यह आंकड़ा बढ़कर 8 तक पहुंचने की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ 3 दर्जन लोग घायल हुए। उस बिल्डिंग को तो हमने आपको दिखाया, उस बिल्डिंग के बाद जो सामने की बिल्डिंग है जहां से खड़ा होकर मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा था, वहां पर देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि ठीक मेरे माथे के ऊपर में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि छोटा ड्रोन जो है वो कैमरे के जरिए लगातार, और रोहित जरा इधर दूसरी तरफ दिखाइए। अब आप देखिए कि ये बिल्डिंग यहाँ पर उस बिल्डिंग से करीब 100 मीटर दूर था, उसका क्या डैमेज हुआ है। एक फ्लोर पर आप देख लीजिए, किसी का बालकनी, किसी की खिड़की, किसी का दरवाज़ा और ये किसी का पूरा घर टूटा। कुछ तो गीज़र मुझे यहाँ पर टूट के लटकते हुए दिख भी रहे हैं। वही हाल एयर कंडीशन और दूसरी तमाम चीज़ों का है। लेकिन बात वही है कि जहाँ जिंदगियाँ दाव पर लगी है वहाँ सामानों की कौन पूछते हैं। कहते हैं कि जान बचे तो लाखों पाए, लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि कम से कम इस इलाके में जान भी नहीं बची है। यहाँ पर 4 लोग के आधिकारिक तौर पर मारे जाने की बात है, 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं और इन सब के बीच भारी तबाही, भारी विध्वंस हुआ है और वो न्यूज़ 9 के कैमरे पर आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। इन तबाही तस्वीरों के बीच में लगातार हम एक सवाल उठा रहे हैं कि हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि ईरान और इजराइल के बीच बात हो गई है, सीज फायर होगा और सीज फायर के लिए उन्होंने कुछ मियाद दी और उन मियाद के भीतर में ईरान की तरफ से
लगातार मिसाइलों से हमले किए गए। मुझे याद है कि सुबह जब मेरी नींद खुली तो वो मिसाइल के आने के अलर्ट से नींद खुली थी और हम भी कैमरे के साथ जल्दी से सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़े और उस बीच में हमने अपने कैमरे में उन मिसाइलों को आते हुए कैद किया जो ईरान से दागे गए थे और इजराइल में आए थे और उनमें से एक मिसाइल ठीक आकर वीर सेवा के इलाके में गिरा और फिर उसके बाद की जो स्थिति है, जो मंजर है, वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इजराइल में इतनी कम कैजुअल्टी इसलिए हुई थी क्योंकि लगातार जो इजराइल के होम फ्रंट कमांड के तरफ से बार बार गाइडलाइन जारी की जाती है कि जैसे ही मिसाइल आए और उसके बाद तुरंत अलर्ट आए तो आप सब कुछ छोड़कर जो है सो वो बंकर में पहुंच जाएं। लेकिन चूंकि दिन में ऐसा बारंबार होता है, जैसे आज सुबह में 5 बार ऐसा हुआ, 1 घंटे के भीतर 5 बार मिसाइलों से अटैक किया गया। अभी इजरायली पुलिस के एक अधिकारी मुझसे बात कर रहे थे, जो स्पोक्स पर्सन थे वो मुझसे बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि जो लोग थे वो पहले बंकर में गए थे लेकिन फिर वो वापस लौट कर आ गए और उसके बाद दोबारा जब दूसरे राउंड का अटैक हुआ तो वो आकर ठीक उसी जगह पर गिरा। तो सोचिए, एक बार, मुझे लगता है कि इतने दिनों के जंग में शायद उन्होंने एक बार इस तरह सोचा था, फॉर ग्रांटेड लिया कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि हमारे घर पर मिसाइल ना गिरेगी और उनके घर पर ये मिसाइल गिर गई और जिसके बाद ये आलम हुआ। तो ये बात इजरायली पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि ये लोग इनके परिवार के कुछ लोग बंकर में चले गए थे बट कुछ लोग यहीं रह गए, वो नहीं गए, वो गए थे फिर वापस लौट कर आ गए और जो दूसरे राउंड का मिसाइल अटैक हुआ तो उसमें उसकी वो चपेट में आ गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि उनकी ज़िंदगी चली गई और 3 दर्जन से अधिक लोग यहाँ पर घायल हो गए। तो इस बिल्डिंग की इन तस्वीरों को आप देखिए और इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पर बनी होगी। ये अभी भी एक्टिव वॉर जोन है और उस एक्टिव वॉर जोन में अभी आपको मैं बताऊं, जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन्हीं के बीच में जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी ये भी हो रही है कि जो लोग यहाँ पर कवरेज के लिए दुनिया भर की तमाम मीडिया मौजूद है उन सबको वो लगातार इस बात की तब भी वो हिदायत दे रहे हैं कि आप अपना भी ध्यान रखें क्योंकि अभी इस बात की गारंटी नहीं है कि ये बिल्डिंग कब गिर जाएगी। ये जो आसपास की बिल्डिंग है वो मिसाइल के धमाके से काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। तो ऐसे में इस बात की बहुत गुंजाइश है, बहुत संभावना है कि मिसाइल के इम्पैक्ट के बाद अगले कुछ घंटे में ये बिल्डिंग कोलैप्स होकर गिर जाए और कम से कम अब यूज़ करने लायक तो ये बिल्डिंग सब बची नहीं है। बहरहाल तमाम तरह के असेसमेंट लिए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, जो टेक्निकल टीम है उनके द्वारा, जो इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सब भी यहाँ पर जगह पर मौजूद हैं। जो घायल लोग थे उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, बल्कि यहाँ के पास में ही इनके पास ही वो जगह भी मौजूद है जिस जगह पर कि ये हमला हुआ और उस जहाँ पर अस्पताल में हमला हुआ था और उसके बाद यहाँ पर फिर हमला हुआ।